अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम माहौल के मुताले में एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे लेसन का नाम है मजबूत दांत और सेहतमंद जिस्म। बच्चों लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों बताओ तो पहला बच्चों देखिए, आप अभी 3rd स्टैंडर्ड में हो और आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चों के दांत गिर जाते हैं, है ना। क्या बच्चों जिन बच्चों के दांत गिर गए उन्हें दोबारा नए दांत आते हैं? जी हाँ, आपने देखे हैं ना कि जो बच्चों के दांत गिर जाते हैं उन बच्चों के दांत दोबारा आ जाते हैं। लेकिन क्या हमारे दादा दादी के पूरे दांत गिर जाते हैं तो क्या इन्हें दोबारा नए दांत आते हैं? बच्चों अगर हमारे दादा दादी या हमारे बुज़ुर्ग जो है उनके दांत अगर गिर गए तो वो दोबारा नहीं आते। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए अब हम इस लेसन में आगे देखते हैं। चलिए इसके लिए आज सबसे पहले हम एक कहानी सुनते हैं और हमारे कहानी का नाम है सुभाष के दादा की कहानी। हमारी गली के तमाम बच्चे शाम में खेलने के लिए जमा हुआ करते थे। एक दिन सुभाष नहीं आया। वो दादा के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गया था। 3 महीने पहले दादा के दांत निकाल दिए गए थे। आज उन्हें नया चौका मिलने वाला था। मोनिका दीदी ने कहा, ऐसा चौका असली जैसा नज़र आता है लेकिन दांत मसनूई यानी नकली होते। बच्चों पहली जमात में पढ़ने वाले अहमद ने पूछा, नया चौका किस लिए? मेरे दादा के दांत गिर गए थे लेकिन उनके तमाम दांत दोबारा आ गए। इसी तरह क्या सुभाष के दादा को नहीं आएंगे? ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। मोनिका दीदी ने अहमद को समझाते हुए कहा, बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये उम्र के 7वें या 8वें साल में गिर जाते हैं। उसके बाद फिर एक बार नए दांत आते हैं और ये दांत मुस्तकिल दांत कहलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में परमानेंट टीथ कहते हैं। लेकिन वो गिरने पर दोबारा नहीं आते। बाबू ने कहा, नहीं आए तो ना सही, मसनूई दांतों का चौका क्यों लगाएं? फिर मोनिका दीदी ने समझाते हुए कहा, बाबू तुम तीसरी जमात में हो ना, तुम्हारी जमात के 10-12 बच्चों के दांत गिर गए होंगे। तुम्हारे दांत भी गिर गए हैं। दांत गिरने से खाने और बात करने में तकलीफ़ होती है ना? बाबू ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा। भुनी हुई मूंगफली के दाने मुझे कितने पसंद है, लेकिन मैं कहाँ खा सकता हूँ? मरियम ने कहा, हाँ, और बाबू श नहीं कह सकता, सामने के दांत गिर गए हैं ना। शब बोलना चाहे तो सीटी बजती है। ये सुनकर सब एक बार फिर हंसे। मोनिका दीदी ने कहा, अब समझ गए ना मुस्तकिल दांतों की फिक्र करना क्यों ज़रूरी होता है। इतने में सुभाष और उसके दादा वापस आ गए। दादा बच्चों की तरफ देखकर हंसे। उनके चौके के दांत चमक रहे थे। आओ दिमाग पर जोर दे। बच्चों बुढ़ापे में कई लोगों के दांत गिरते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के मुस्तकिल दांत बहुत जल्द गिर जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है? बच्चों देखिए, हमारे जो मुस्तकिल दांत हैं अगर वो किसी वजह से ख़राब हो गए या किसी हादसे की वजह से टूट गए तो हमारे जो मुस्तकिल दांत हैं वो बहुत जल्द गिर जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है ये हम आगे के लेसन में देखते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि हमें अपने दांतों की देखभाल किस तरह करनी है। बच्चों कुछ भी खाएं तो कुल्ली करें। दांत पर अंदर और बाहर से उंगली फेरें। अच्छी तरह 5-6 बार कुल्ली करें, वरना खाने के ज़रात मुंह में रह जाते हैं और दांतों और ज़बान से चिपक जाते हैं। दांतों के दरमियान अटक जाते हैं और वही ज़रात क्या होते हैं, मुंह में सड़ते हैं। उससे मुंह में ख़राब बदबू आती है। बार बार अगर ऐसा होता रहा तो मसोड़े भी ख़राब हो सकते हैं। मसोड़े से पीप और खून आना शुरू हो सकता है और वही हमारे पेट में जाता है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा खाने के सड़े हुए ज़रात मुंह में रह जाए तो दांत को कीड़ा लग सकता है। आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलने लगते हैं और आखिर में गिर जाते हैं। उससे बचने के लिए रोज़ाना रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दांत मांजें। उसी के साथ ही ज़बान और मसोड़े भी साफ़ करें। दांत मांजने के लिए लोग नीम या बबूल की पतली शाखें इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग बाज़ार से मिलने वाले मंजन का भी इस्तेमाल करते हैं। घर में तैयार किया हुआ मंजन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। नीम और बबूल की पतली टहनियाँ या मंजन इस्तेमाल करने से दांतों का दरमियानी हिस्सा पूरी तरह साफ नहीं होता। उसके अलावा घर में बनाया गया मंजन खुरदुरा होता है और टहनियाँ सख्त होती हैं, जिसकी वजह से मसोड़ों को ज़ख्म भी हो सकता है।
ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करके दांतों के दरमियान का हिस्सा ठीक तरह साफ कर सकते हैं। उसके अलावा पेस्ट का झाग भी बनता है, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान फंसे हुए ज़रात आसानी से निकल जाते हैं। बच्चों, ये लेसन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस लेसन का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बच्चों, थैंक यू।